हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2021 में थर्ड शिफ्ट का पेपर हम लोग देखेंगे। 12 नवंबर को हुआ था दरोगा का थर्ड शिफ्ट का जीएस का पेपर हम लोग देखेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन है और लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। इसमें जो जीएस इसमें पोर्सन है हर एक पूरे मतलब जीएस को कवर करेगा। इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी है 10%। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 10% किया गया। यहाँ पे देखिए आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना जो हुआ था 1961 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। स्वतंत्र भारत के यहाँ पे देखिए नीचे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष वर्ष 1955 में न्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ थे। अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ और अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकाले ने किया था। 1955 में अध्यक्ष थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इंस्टाग्राम टेलीविज़न इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीविज़न। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चौथा है कि दिए किस संविधान संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 102 के तहत राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मतलब OBC को राष्ट्रीय आयोग का वैधानिक दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत के संविधान के अनुसार 338B में वर्णित है। मतलब पिछड़ा वर्ग 338B में वर्णित है। और यहाँ पे मैंने कुछ संशोधन ले लिए हैं, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पूरा। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 5 है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके सही है, सर होमांजी फिरोज शाह मोदी थे इसके जो प्रथम राज्यपाल थे जब उत्तर प्रदेश बना था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा विस्तार में लें तो 14 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश नाम अस्तित्व में आया। मतलब 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाम परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सर होमांजी फिरोज शाह मोदी बने, प्रथम राज्यपाल बने जब इसका नाम चेंज हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों को संबंधित है, वैधानिक संबंधों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 245 से 255 संबंधित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, IPC, CRPC। आइए फ्रेंड हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मसौदे विषयों में से एक है। मतलब राज्य सूची का विषय इसमें से कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स पुलिस, ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची का विषय है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 8 है कि मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय पूछा है। तो मानवाधिकार दिवस में फ्रेंड्स बनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बेहतरीन इसका जो विषय था बेहतरीन पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, रिकवर वेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। इसका जो था वही विषय था इसका, बेहतरीन पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, इसका विषय था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन ने किया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति करता है। आइए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैंने इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख दिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समय आपका बर्बाद हम नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नीति आयोग किस वर्ष में
योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब योजना आयोग की जगह पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स डी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2015। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार बस 1942 में किया गया था। अरे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। फ्रेंड्स मैं पिछली क्लास में आपको योजना से रिलेटेड योजना आयोग करा चुका हूँ, आप एक बार जाके उसको देख लीजिए। जीएसटी से करा चुका हूँ, फिर मेले त्यौहार बहुत अच्छे प्रकार से कराया हूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 एक डॉट की स्थापना 2014 में ब्रिटिश एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी को जताने के लिए की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, जो सही है डिजिटल नेशन सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक एल्गोरिदम के दृश्य निर्माण को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लो चार्ट कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृषि उत्पादन व्यवहार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र तोमर थे 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री। आगे हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17। फ्रेंड्स ये हूबहू क्वेश्चन है जो 2021 में पूछे गए थे दरोगा से। तो आप ये क्वेश्चन लास्ट तक देखेंगे, रिलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। 2025 में दरोगा का वैकेंसी आएगी बहुत अच्छी खासी, और फ्रेंड्स अभी से लग जाएंगे तो क्लियर हो सकता है, और बहुत अच्छी उसमें पोस्ट होती है फ्रेंड्स, सैलरी भी अच्छा होता है, दबदबा एक बना रहता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और एक आपको अनुमान एक लग जाएगा कि किस प्रकार का जीएस किस शिफ्ट में पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो इसका जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण मतलब रतौंधी रोग होता है, नाइट में नहीं दिखाई देता। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन सी से होता है पायरिया, जो मसूड़ों में दाद सूजन होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल नाम है। विटामिन ई अंकुरित चीज़ों में मिलता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली कपास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं सॉरी, जूट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जूट सही है। जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। पूछता है कि मूल संविधान में, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को घुमाने के लिए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन दे देगा कि 10, 11, 1, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होता है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे एक भी नहीं थे, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। एक समिति बनाई गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जोड़ा गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 20 है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से प्रौद्योगिकी आपदा डॉट में घटित हुई थी। फ्रेंड ऐसे ही पूरा हूबहू डॉट उसमें एग्जाम में भी ऐसे ही डॉट दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से प्रौद्योगिकी आपदा में घटित हुई थी। तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में तो गैस त्रासदी हुआ था भोपाल में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 है किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था। फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 51, पहला ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन 2003। यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे हैं। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं।
तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 22 की PIL पर आधारित है। तो इसका PIL पर क्या आधारित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। PIL पर आधारित है सामाजिक इंजीनियरिंग। आइए हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है कि ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में गांधीवादी के थ्रू होता है। बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय हम लोगों के यहाँ पे है। सबसे पहले राजस्थान नागौर में लागू हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है आइसलैंड, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 25 है क्वेश्चन नंबर कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो हम लोग उत्तर ले लिए हैं डायरेक्ट। तो 37 अंश होता है इसका थर्मामीटर, 37 अंश होता है। फ़ारेनहाइट में इसका होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फिर केल्विन में होता है 310 केल्विन होता है मानव शरीर का जो तापमान होता है। तीनों में मैंने लिया, केल्विन में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, भारत ने किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1986। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1980 में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती योग्य है? तो इसका जो धारा है धारा 80G के तहत। आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर, कुंभकोणम। तो इसका जो सही ऑप्शन है हरिद्वार में मनाया जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत याचिका और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। ये देखिए हाई कोर्ट है 226 और सुप्रीम कोर्ट है 32 के तहत। आइए हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन होगा JP नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण ने किया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पेश किया गया था 2015 में। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि साइबर अश्लीलता पोर्नोग्राफी का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्राकृतिक डॉट डॉट होगी। तो इसका जो दोनों हो जाएगा, जो सही है ए और बी दोनों हो जाएगा। जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। यही दोनों सही था उसमें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इनका जो अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में जनक में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के तहत 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन से हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है और भारतीय वन सेवा है IFS। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। सीमा सुरक्षा बल, BSF का नारा जो था जीवन प्रयत्न कर्तव्य। BSF का नारा है पूरी जगह जीवन प्रयत्न कर्तव्य। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 35 कि भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? मतलब राजद्रोह को कौन सी धारा परिभाषित करती है? तो 124A परिभाषित करती है IPC की धारा।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि किस केस के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अष्टपद व्यापकता, ब्रॉड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया था। तो इसका जो केस था एक हुसैन खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 के मामले में। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा के तहत आता है? तो धारा 141 के तहत आता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार व्यक्ति के पास वाहन चलाने के लिए प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति का होना आवश्यक होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। हम लोग आइए लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थ के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन है जिला कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र है? कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा मतलब जनसंख्या में सबसे छोटा है? लक्षद्वीप है। निर्वाचन सबसे छोटा यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र है और सबसे जो बड़ा क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा जो है मल्काजगिरी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो इस तरह हम लोग 40 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। हमसे जुड़े रहिएगा। अगर नेक्स्ट क्लास हम लोग हिंदी का लाएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन रहता है। IPC CRPC इसमें दिया था। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।